एक सवाल। जब बाकी ब्रांड्स फेल हो रहे थे तब टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट में कमबैक किया। सेफ्टी के नाम पे ट्रस्ट जीता, देसी ब्रांड होने का प्राइड बिल्ड किया। लेकिन अब लोग पूछने लगे हैं, टाटा इतना सेफ है, इतना पावरफुल है, तो सेल्स इतनी अनस्टेबल क्यों? हैरियर और सफारी का क्रेज शुरू में स्काई हाई था, पर आज भी वो फॉर्च्यूनर या hyundai के लेवल पे नहीं आती। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? ब्रांड के प्रोडक्ट्स में, सर्विस में या स्ट्रैटेजी में? आज हम करेंगे डीप डाइव व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद टाटा मोटर्स, और जवाब आपको शॉक कर देगा। वेलकम टू टॉर्क एंड टॉक, जहां हम गाड़ियों की सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, उनकी हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और मार्केट साइकोलॉजी तक को जानेंगे। यह है इंडिया का डीप डाइव ऑटो चैनल, विदाउट द नॉइज, जस्ट द रियल स्टोरी। तो ये कहानी शुरू होती है 1945 से। टाटा मोटर्स, एक नाम जो देश की इंडस्ट्रियल बैकबोन बन गया। ट्रक, बस, आर्मी व्हीकल्स, टाटा हर जगह था। और जब 1998 में इंडिया ने अपनी पहली देसी कार देखी, टाटा इंडिका, तब सबने सोचा था बस अब इंडिया ऑटोमोबाइल में अपना नाम लिख देगा। इंडिका ने एक नई सोच दी, मेड इन इंडिया का असली मीनिंग बताया। लेकिन सक्सेस के बाद टाटा को समझ ही नहीं आया कि कार बनाना और कार मार्केट को समझना दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं, और यही गलती आगे जाके टाटा को बहुत महंगी पड़ने वाली थी। अर्ली 2000 के दौरान टाटा ने कई गाड़ियां लॉन्च की, इंडिगो, नैनो, सुमो, सफारी। हर गाड़ी में देसी इमोशन था, पर एग्जीक्यूशन बहुत वीक, पुअर बिल्ड क्वालिटी, आउटडेटेड इंटीरियर्स और सर्विस इश्यूज। ये सब मिला के एक इमेज बन गया। टाटा कार्स आर रफ, नॉट रिफाइंड। नैनो, जो ड्रीम थी इंडिया की सबसे सस्ती कार, वो बन गई इंडिया की सबसे रिजेक्टेड कार। प्राइस सही था, पर पोजीशनिंग बहुत गलत। लोग चाहते थे चीप नहीं, वैल्यू फॉर मनी हो, लेकिन नैनो का परसेप्शन एक चीप बजट मिस्टेक बन के रह गया। पर टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा कमबैक प्लान बनाया जिससे पूरा मार्केट हिल गया। 2016 के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी इमेज चेंज करनी शुरू की। नेक्सॉन, हैरियर, एल्ट्रॉस सब एक नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ आए, और सबसे बड़ा चेंज था सेफ्टी। इंडिया में पहली बार किसी ब्रांड ने सेफ्टी को मार्केटिंग टूल बना दिया था। ग्लोबल NCAP 5 स्टार रेटिंग के साथ टाटा ने एक नया ट्रेंड सेट किया। अब लोग कहने लगे टाटा कार सेफ है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सेफ्टी के साथ आई एक नई दिक्कत, और वो दिक्कत आज तक टाटा के लिए एक सिरदर्दी बनी हुई है। सेफ कार्स बनाना एक अचीवमेंट तो है, पर अगर सर्विस एक्सपीरियंस ही पुअर हो तो कस्टमर वापस नहीं आता। टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा इशू था इनकंसिस्टेंट क्वालिटी और सर्विस एक्सपीरियंस। कहीं प्लांट से परफेक्ट कार निकलती है, कहीं सेम मॉडल में रैटलिंग और अलाइनमेंट इशू, और सर्विस सेंटर में होता है एटीट्यूड प्रॉब्लम, डिलेज और पुअर कस्टमर हैंडलिंग। इस वजह से टाटा के पास लॉयल बायर्स तो हैं, पर रिपीटिंग बायर्स नहीं। टाटा मोटर्स एक साइड पे ईवी रिवॉल्यूशन ला रहा है, नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी, पंच ईवी। दूसरी साइड पे ICE लाइनअप में क्लैरिटी मिसिंग है। SUV, क्रॉसओवर, कॉम्पैक्ट SUV सब एक जैसी ही लगती हैं। कस्टमर कंफ्यूज होता है, हैरियर लो या सफारी, नेक्सॉन लो या पंच ईवी, और मार्केटिंग थोड़ी स्कैटर्ड लगती है। कहीं इमोशन, कहीं टेक्नोलॉजी, कहीं सेफ्टी। एक क्लियर आइडेंटिटी मिसिंग है। जैसे टोयोटा की है रिलायबिलिटी, महिंद्रा का है पावर, लेकिन टाटा का क्या? और जब ब्रांड आइडेंटिटी वीक होती है तब कस्टमर्स लॉयल्टी टूट जाती है। टाटा एक इमोशनल ब्रांड है, देश का ब्रांड है, लेकिन बिजनेस इमोशन पे नहीं चलता। हैरियर और सफारी जैसे प्रोडक्ट ब्रिलियंट हैं, पर डिलीवरी डिलेज, गियर बॉक्स कंप्लेंट और हाई प्राइसिंग ने उनका चार्म कम कर दिया है। और ईवीज के एरिया में हाँ, टाटा ने लीड ली है, पर रिलायबिलिटी और चार्जिंग इंफ्रा अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है टाटा के लिए। लेकिन टाटा का फ्यूचर ब्राइट है। पंच ईवी, कर्व, सफारी ईवी सब बज़ क्रिएट कर रहे हैं, पर अगर टाटा अपनी आफ्टर सेल्स, कंसिस्टेंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस को ठीक नहीं करता तो ये फ्यूचर सिर्फ हाइप बन के रह जाएगा। आज इंडिया में लोग देसी ब्रांड पर गर्व करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी हाई है। टाटा मोटर्स के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, मार्केट ट्रस्ट, बस एक चीज की कमी है, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाटा मोटर्स की।
एक ब्रांड जो अपनी जगह बना चुका है लेकिन अपनी पोटेंशियल तक अभी नहीं पहुंचा। अब सवाल ये है, क्या टाटा अपनी प्रॉब्लम को सुधार के ग्लोबल लीडर बन पाएगा या फिर से वही पुरानी गलतियां दोहराएगा? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए टॉर्क एंड टॉक को, क्योंकि यहाँ गाड़ी सिर्फ मशीन नहीं, एक कहानी है।